triangle, chord having three sides, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो अगर हम इस वर्ड को समझें, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम समझें, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें ट्राई मीन्स ट्राइंगल, गॉड मीन्स हैविंग थ्री साइड्स, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जब हम ट्राइंगल, जो ट्राइंगल एक फिगर है, एक पॉलीगॉन है जिसमें तीन साइड है, उनका अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा अप्लाई की जाती है और ट्राइंगल having angle 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ऐसे ट्राइंगल्स में अप्लाई की जा रही है जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो, एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जब कभी किसी राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंगल B जो है बच्चों वो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। याद रखिएगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इट इज द लार्जेस्ट साइड, जिसे आप हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। द लार्जेस्ट साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज, और जो राइट एंगल जिन दो साइड्स से मिलकर बन रहा है उसमें एक परपेंडिकुलर और एक बेस होती है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है और बेस मिलता है। इसमें जब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो देयर आर सर्टेन रेशियोज व्हेन वी अप्लाई trigonometry, we have certain ratios, और वो ratios क्या हैं? सबसे पहला है बच्चों साइन। सबसे पहला रेशियो है साइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIN भी लिखा जाता है। रीड साइन ही किया जाता है बट शॉर्ट फॉर्म में उसे SIN लिखा जाता है। साइन के बाद नेक्स्ट आता है कोसेक। कोसाइन, कोसाइन जिसे कॉस रीड किया जाता है। तो जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज कोसाइन, जिसे कॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। फिर नेक्स्ट थर्ड वन टेंजेंट, जिसे tan से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेंजेंट जिसे tan से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्थ इज कोसीकेंट, कोसीकेंट जिसे कोसेक से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिफ्थ वन इज
सीकेंट जिसे सेक से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेक से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैसे ही नेक्स्ट आता है को टेंजेंट जिसे कॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस जिसे हम कोसाइन भी बोलते हैं, टेन, टेंजेंट पूरा नाम है, टेन बोला जाता है, सीकेंट सेक से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोसीकेंट यानी कोसेक से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोटेंजेंट यानी कि कॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि दीज आर द रेशियोज, मतलब कोई भी दो साइड्स का डिवीजन होगा। जैसे अगर हम बात करें साइन, तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस फिगर में आप देखें, ट्रायंगल में देखें, तो साइन जो होता है इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो किन दो साइड्स का रेशियो है, कौन सी दो साइड्स के रेशियो से बना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। कॉस की बात करें तो कॉस इज मेड अप ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से मिलकर बना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट की बात करें, सीकेंट या सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेंट जो होता है जिसे आप सेक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप अगर ऑब्जर्व करें तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है और सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, यानी इससे मुझे ये पता चला कि cos is equal to 1 upon sec। ठीक है, cos जो है it is the reciprocal of sec। वैसे ही tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला होता है tan इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो कोई दो साइड्स का रेशियो होगा, और वो दो साइड्स कौन सी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है इट इज tan। कोसेक का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। साइन जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से कॉट, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमें ये पता चला कि tan का रेसिप्रोकल है cot, और वैसे ही वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि cos का उल्टा sec है तो sec का उल्टा cos होगा, sin का उल्टा cosec है
तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा टेन होगा। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों, रेशियोज का मतलब होता है द डिवीजन बिटवीन टू साइड्स, कोई दो साइड्स के बीच का डिवीजन। जैसे कि साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट का रेशियो है सेक का है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, टेन का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक का है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और कॉट का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया जाता है। बच्चों इसे याद करने की एक सिंपल सी पोएम है, बहुत इजी, आपको स्कूल में भी बताई होगी। और पोएम है सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसमें एस का मतलब होगा साइन, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर और हैव का मतलब हाइपोटेन्यूज। इससे आपका फॉर्मूला पता चल गया, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, सम का एस यानी कि साइन, पीपल का पी यानी परपेंडिकुलर, हैव का एच यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Some people have curly black hair। तो कर्ली ब्लैक हेयर्स में कर्ली यानी सी जिसे हम कॉस बोलेंगे, ब्लैक का बी यानी कि बेस अपॉन हेयर्स का एच यानी हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का भी फॉर्मूला हमें याद हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर नेक्स्ट है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रू का टी जिसका मतलब है टेन, प्रॉपर का पी यानी परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बी यानी कि बेस। तो टेन का फॉर्मूला भी मिल गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव, सम का एस यानी साइन, पीपल का पी यानी परपेंडिकुलर, हैव का एच यानी हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्लैक हेयर्स, कर्ली का सी यानी कॉस, ब्लैक का बी यानी कि बेस, हेयर्स का एच यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी टेन इक्वल्स टू प्रॉपर का पी यानी परपेंडिकुलर, ब्रशिंग का बी यानी कि बेस। तो इस तरीके से आप साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला याद कर सकते हो। साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा हमने पढ़ा था, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से बच्चों आप ये लर्न करेंगे, बहुत इजी है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इस पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन में साफ दिया जाएगा इन फिगर, आपको फिगर दिया जाएगा ट्रायंगल ABC right
एंगल एट बी, राइट एंगल। आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको कहा गया है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। आपको पता है बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ढूंढनी है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। आपको ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं। हमें पता है बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में सीखा है आपने कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको AC ढूंढना है, AC स्क्वायर यू हैव टू फाइंड। और AB आपको 8 स्क्वायर दिया हुआ है, BC 6 स्क्वायर दिया हुआ है। 8 स्क्वायर विल गिव 64, 6 का स्क्वायर विल गिव यू 36। तो आपका AC आ जाएगा अंडर रूट 100 जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेन्यूज पता है। यू कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें सबसे पहला इज साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल को रिप्रेजेंट किया गया है। सपोज एंगल सी को इन्होंने थीटा माना है। थीटा इज आल्सो ग्रीक लेटर, इसे थीटा बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर आपको पता है 8, हाइपोटेन्यूज आपने अभी ढूंढी 10, तो 8 अपॉन 10 ये आंसर आ गया साइन थीटा का। वैसे ही cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस आपको पता है 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है। फिर वैसे ही you will find tan theta which is perpendicular upon base। तो tan theta equals to perpendicular जो है that is 8 and base is 6। वैसे ही sin का उल्टा cosec होता है, cosec theta equals to hypotenuse upon perpendicular। तो हो जाएगा 10 upon 8। cos का उल्टा sec होता है, sec थीटा। cos का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस which will give you 10 upon 6। और वैसे ही tan का उल्टा cot थीटा होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 6 upon 8। तो ये आपने सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। बहुत सिंपल है बच्चों, इजी है। तो अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 और आपको कहा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा। आपको ये ढूंढना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पर आपको sin थीटा दिया हुआ है 3/5
which is perpendicular upon hypotenuse. तो आपको परपेंडिकुलर दी है, 3 हाइपोटेन्यूज दिया है, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो कि आपको 5 दी हुई है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, बेस आपको ढूंढना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर, 9 माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और स्क्वायर हट के यहाँ रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 16 इज 4। तो अब आपको परपेंडिकुलर पता है 3, हाइपोटेन्यूज पता है 5 और बेस पता है 4। अब 4 इंटू टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 3 इंटू साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस 6 इंटू कॉस थीटा जिसे आप बोलते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 इंटू परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4 प्लस 3 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3 अपॉन 5 माइनस 6 इंटू बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो आप ऑब्जर्व करें बच्चों, ये हो गया 3 प्लस 9 अपॉन 5 माइनस 6 4 24 अपॉन 5। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम आएगा 5, 1 इंटू 5 तो 3 इंटू 5 15 प्लस 9 माइनस 24, 15 प्लस 9 आपको 24 माइनस 24 अपॉन 5 विच विल गिव यू 0 अपॉन 5। तो आपका आंसर है 0। इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछें।